नमस्कार दोस्तों। तो आप देख रहे हैं YouTube चैनल अखिल निवेश ज्ञान। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं SIP या लमसम। बहुत से मेरे मित्र ऐसे हैं जिनका ये सवाल रहता है कि निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड तो ठीक है, एक तरीके से हमने उसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या है। इन्वेस्टमेंट करने का तरीका उसमें है SIP और लमसम। तो उसमें से बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि SIP किया जाए या लमसम किया जाए। तो ये वीडियो मैं उसी के बारे में बना रहा हूँ और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि SIP करना ज़्यादा फायदेमंद होता है या लमसम में ज़्यादा अच्छा रिटर्न हमको मिल सकता है। वैसे पर्सनली मेरी राय ये है कि मैं तो SIP में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको अभी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि SIP क्यों अच्छा है। SIP को प्रेफर इसलिए किया जाता है क्योंकि SIP एक ऐसा है कि जो एवरेजिंग आपका मेंटेन करके रखता है। सपोज 100 रुपये में आपने कोई चीज़ ली है और उसमें 1000 इन्वेस्ट किया है, तो उसकी जो क्वांटिटी आपको मिली रहती है, तो अगले महीने मान के चलिए वो आपका 90 रुपया गिर गया है और आपने फिर अगले महीने उसमें 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो अब आपको जो 1000 पे जो आपका यूनिट मिलने वाला है वो 90 रुपए के हिसाब से मिलेगा। यानी कि पहले मंथ में आपको 100 रुपए पे वही चीज मिली और दूसरे महीने में आपको 90 रुपए पे मिली। अब आपका जो टोटल जमा हुआ है पैसा वो 2000 है और आपका जो यूनिट मिलना है वो पहले महीने में 100 रुपए के हिसाब से मिला और दूसरे महीने में 90 रुपए के हिसाब से। अब क्या होगा कि ये आपका 100 रुपए और 90 रुपए दोनों को जोड़ करके वो एवरेजिंग करके जो बीच का प्राइस आएगा, समथिंग मान के चलिए 95 समथिंग ऐसा कुछ आना चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा। आपका 2 महीने का जो है वो 95 लगभग हो जाएगा, ये एक अनुमानित है। और वहीं अगर आप लमसम करते हैं तो लमसम में क्या होगा कि लमसम में आपने एक मुश्त सपोज जमा कर दिया कि 5000 जमा कर दिया। अब 5000 पे आपने एक 100 रुपए के हिसाब से 5000 पे जो भी यूनिट आपको मिला म्यूचुअल फंड का वो आपको मिल गया। अब उसमें क्या होता है कि एवरेजिंग का सिस्टम नहीं होता है। मार्केट अगर 100 रुपए से 90 रुपए पे जाएगा तो 90 रुपए आपका वो जो है वो 10 रुपए का आपको लॉस दिखाएगा। तो वो 110 जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। उसमें एवरेजिंग वाला सिस्टम नहीं होता है, इसलिए उसमें रिटर्न थोड़ा सा कम होता है बनिस्पत की SIP करना ज्यादा बेटर तरीका होता है। वो मैं आपको एक कैलकुलेटर के माध्यम से अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम SIP की बात करते हैं। तो SIP में सबसे पहले हम देखते हैं कि SIP में हम मंथली इन्वेस्टमेंट जो करने वाले हैं वो 1000 रुपये के हिसाब से हम करेंगे। तो SIP में हम 1000 रुपये अगर इन्वेस्ट करते हैं हर महीने और हम एवरेज रिटर्न लेते हैं 12% का, तो 12% के एवरेज रिटर्न लेते हैं और उसके बाद 5 साल का टाइम पीरियड है। तो देखते हैं, तो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट हो रहा है कि 60,000 रुपया। 60,000 रुपये का हमको जो रिटर्न मिल रहा है 22,486 रुपये। टोटल वैल्यू जो है वो 82,486 रुपये हमको मिल रही है। और यही बात हम करते हैं लमसम की। ये इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। वैसे म्यूचुअल फंड में तो 15% 20% तक का भी रिटर्न आपको मिलता है अगर आपने ठीक कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो लमसम की बात करते हैं। अब लमसम में चूंकि हमने देखा कि SIP के थ्रू हमने 60,000 जमा किया है, तो लमसम में हम एक मुश्त 60,000 को डाल के देख लेते हैं यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं 60,000 हमारा लमसम हो गया, जो कि एक मुश्त हम डाल रहे हैं 5 साल के लिए FD के हिसाब से। जैसे मान के चलिए FD में हम फिक्स कर देते हैं उस तरीके से कि 5 साल के लिए हम ये 60,000 रुपये डाल देते हैं। हमको इससे मतलब नहीं है, हम 5 साल के बाद इसको देखेंगे। इसमें एक एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है हम वो 12% का ही लेते हैं। टाइम पीरियड 5 साल का ले रहे हैं। तो इसमें हमारा टोटल जो इन्वेस्टेड वैल्यू हो रहा है वो 60,000 हो रहा है और इसका रिटर्न हमको 45,781 रुपये 45,741 रुपये का मिल रहा है। अब टोटल वैल्यू की बात करें तो 1,05,741,000, यानी कि SIP से लगभग 20,000 रिटर्न आपको ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे। और SIP की अपेक्षा यहाँ पे इसका रिटर्न ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि सबके पास तो इतना लंबा पैसा नहीं होता है। लमसम उन लोगों के लिए है
जो अपना पैसा उनके पास कहीं बल्क में पैसा आ रहा है 20,000 30,000 10,000 आ गया, तो वो उठा के सीधा अपना लमसम कर दिए और उसको छोड़ दिए। लेकिन एसआईपी में क्या होता है कि आप 1,000 से 1,000 या 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम आप चाहे तो 1,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल आदमी जो सैलरी पर्सन है उसके लिए 1,000 2,000 3,000 महीने का एडजस्टमेंट करना कोई दिक्कत नहीं होता। तो इससे क्या होगा कि उसकी सेविंग भी हो जाएगी और उसको एक मॉडरेट रिटर्न भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको पसंद आया होगा, एसआईपी करें या लमसम। और ये एक सिंपल तरीका है, अगर आप खुद भी जाके चेक करना चाहते हैं तो ग्रो का एसआईपी कैलकुलेटर है। ग्रो आप ऐप खोलेंगे, ग्रो कैलकुलेटर डालिएगा गूगल क्रोम में और वहाँ से जाके आप सीधा एसआईपी कैलकुलेटर लमसम कैलकुलेटर जा करके उसको जो भी अपने हिसाब से आप अपने अमाउंट के हिसाब से आप चेक करके उसको देख सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी लमसम करे या एसआईपी करे, दोनों में से कौन सा बेस्ट चॉइस है वो आप अब अच्छे से समझ सकते हैं और उसके हिसाब से ही उसके अकॉर्डिंगली ही आप जो है इन्वेस्ट करिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई है, और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को दबाइए ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो फिर उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।